प्रस्तुत पुस्तक है हमारे प्रेरक स्वामी विवेकानंद और इसका संकलन और संपादन किया है प्रोफेसर BL चौधरी एंड डॉक्टर शंकर चौधरी। इसमें फर्स्ट चैप्टर है संक्षिप्त जीवनी। संक्षिप्त जीवनी में सबसे पहले देखेंगे भव्य वापसी और अद्वितीय स्वागत। पश्चिम में सक्षम लोगों को काम सौंपकर जब स्वामी जी ने सन 1896 में लंदन छोड़ा, उसी दिन से वे पूरी तरह भारत के लिए विचार मग्न हो गए। उन्होंने तब कहा था, अब मेरे सामने एक ही विचार है और वह है भारत। मेरे सामने केवल भारत ही भारत दिखाई देता है। स्वामी जी के लौटने के समाचार पहले ही भारत पहुंच चुके थे। देश भर में जगह जगह लोग अति उत्साह से उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए बैठे थे। वे कोई अनजाने सन्यासी नहीं थे, यह तो भारत की आत्मा की वापसी थी। 15 जनवरी 1897 को कोलंबो का सूर्योदय भारत माता के पुत्र स्वामी विवेकानंद के विजयी स्वागत के साथ हुआ। श्रीलंका में हुआ उनका उत्साहपूर्वक स्वागत। पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था भव्य विजय पथ संचालन की झलक। कोलंबो से अल्मोड़ा और बाद में दूर उत्तर में राजस्थान तक सभी ओर लगभग एक वर्ष तक विजय ही विजय। कोलंबो से अल्मोड़ा के उनके भाषण आमजन को झकझोरने वाले थे। उन्हीं से भारत आलोकित हुआ और भारत का स्वाभिमान पुनः स्थापित हुआ। स्वामी जी ने भारत को उसकी आध्यात्मिक शक्ति से अवगत कराया और उसी आधार पर भारत के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। मद्रास में उन्होंने 5 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया। प्रत्येक में उन्होंने आह्वान किया कि दुर्बलताओं और अंधविश्वासों को उखाड़ फेंको और नए भारत का निर्माण करो। संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन के संगीत का मूल स्वर धर्म है। वह धर्म संपूर्ण विश्व को आध्यात्मिक एकात्मकता का उपदेश देगा और जब वह शक्तिशाली हो जाएगा तो बाकी सब कुछ स्वतः व्यवस्थित हो जाएगा। उन्होंने सिंहनाद किया, भारत उठो, अपनी आध्यात्मिकता से सारे संसार को जीत लो। स्वामी जी मद्रास से जलमार्ग द्वारा 20 फरवरी को कोलकाता पहुँचे। उनके पैतृक नगर ने उनका भव्य स्वागत किया। लगातार स्वागत, व्याख्यान, विविध कार्यक्रमों और अनेकानेक लोगों से नियमित संपर्क की व्यस्तता का उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। फरवरी 1897 में ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। स्वास्थ्य में भारी गिरावट के कारण मार्च 1897 में वे दार्जिलिंग चले गए। उनके साथ कुछ गुरु भाई और शिष्य भी थे। स्वामी जी ने देखा कि पश्चिम में लोग संगठित होकर काम करते हैं। भारत में भी वे चाहते थे कि लोग संगठित होकर नर सेवा, नारायण सेवा के भाव से दीन दुखियों की सेवा करें। 1 मई 1897 को उन्होंने ठाकुर श्री रामकृष्ण के सभी सन्यासी और गृहस्थ भक्तों की बैठक उत्तरी कोलकाता में बुलाई और वहां औपचारिक रूप से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। पश्चिम से जो शिष्य स्वामी जी के साथ आए थे, उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार करते हुए भारत की सेवा में स्वयं को लगा दिया था। भारत में जब प्लेग और बाढ़ के कारण पीड़ित लोगों की सेवा का अवसर आया, तब निवेदिता इसके लिए सबसे आगे रहीं। कोलकाता से 5 मील दूर गंगा के पश्चिमी तट पर बेलूड़ में स्वामी जी की इच्छानुसार एक भूखंड लिया गया और वहां मठ के भवन का निर्माण आरंभ हुआ। जनवरी 1899 में सभी सन्यासी नए भवन में पहुंचे। यही बेलूड़ मठ के नाम से जाना जाता है। द निवेदिता गर्ल्स स्कूल का उद्घाटन भी तब हो चुका था। इसी समय बांग्ला मासिक प्रकाशन उद्बोधन भी शुरू हुआ। अंग्रेजी मासिक प्रबुद्ध भारत, जो पहले मद्रास में शुरू हुआ था, उसे भी मायावती में स्थापित नए अद्वैत आश्रम में लाया गया। देश भर से आ रहे निमंत्रण को देखते हुए स्वामी जी ने पुणे और दक्षिण के कुछ स्थानों की यात्रा करने की योजना बनाई, किंतु अस्वस्थता के कारण जा न सके। जब स्वास्थ्य कुछ ठीक हुआ तो साथी सन्यासियों ने फिर से पश्चिम जाने की योजना बनाई और स्वामी विवेकानंद स्वामी
तुरायानंद और भगनी निवेदिता को साथ लेकर 20 जून 1899 को भारत से निकल गए, लेकिन कैप्टन सेवियर के निधन का समाचार सुनकर वे 9 दिसंबर 1900 को एकाएक भारत लौट आए। बेलूर में वे 7 सप्ताह तक रुके और फिर पूर्व बंगाल और असम के लिए निकले। तब वे माताजी को भी तीर्थ यात्रा के लिए साथ ले गए थे। यात्रा के दौरान ढाका, गुवाहाटी और शिलांग में उन्होंने प्रवचन भी दिए। स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायी वचनों ने अनेकानेक राष्ट्रीय नेताओं और स्वाधीनता आंदोलन के क्रांतिकारियों को भी प्रभावित किया। 1901 के अंत में बौद्ध विद्वानों उन्हें जापान में होने वाले अगले धर्म सम्मेलन में भाग लेने का न्योता देने आए, पर स्वामी जी अस्वस्थता के कारण स्वीकार न कर सके। स्वामी जी जानते थे कि उनका अंत निकट है। अपने अंतिम दिनों के उनके सारे क्रियाकलाप सुनियोजित और अर्थपूर्ण हुआ करते थे। 4 जुलाई 1902 आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 1957 युगाब्द 5004 को वे प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक गहन ध्यान में बैठ गए। दोपहर में वे स्वामी प्रेमानंद के साथ घूमने निकले और उनको एक वैदिक विद्यालय खोलने की योजना भी बताई। फिर कुछ युवा लाभार्थियों को संस्कृत पढ़ाई। संध्या समय वे अपने कक्ष में चले गए, जहां उन्होंने 1 घंटा ध्यान किया। फिर वे शांत भाव से लेट गए। तत्पश्चात 2 दीर्घ श्वास छोड़ते हुए अनंत में विलीन हो गए। उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। परंतु 1896 में श्री एरिक हैमंड को लंदन में कहे गए उनके ये शब्द प्रत्येक शोकमग्न व्यक्ति को उनके अमृत के प्रति आश्वस्त करते रहे। हो सकता है इसी में भला समझूं कि मैं अपने फटे हुए वस्त्र की तरह शरीर को उतार फेंकूं और इस प्रकार शरीर को छोड़ दूं, परंतु मेरा काम नहीं रुकेगा। यह अक्षरशः सत्य हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन हो अथवा तत्पश्चात समस्त राष्ट्र निर्माण के प्रयास, सभी में स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा रही। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत का हृदय भेदी आह्वान करने वाले युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी संदेशों से प्रेरणा लेकर विश्व भर के अनेक लोग अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा रहे हैं और भविष्य में भी स्वामी जी की प्रेरणा से विश्व की मनुष्य जाति का कल्याण होता रहेगा। भारत की आध्यात्मिक शक्ति, सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का गौरव विश्व भर में स्थापित करते हुए मानवता के कल्याण और राष्ट्र पुनरुत्थान के प्रति जीवन समर्पित कर देने वाले हमारे प्रेरक स्वामी विवेकानंद की वाणी आज भी हमें जीवन का सही मार्ग दिखा रही है। उन्होंने कहा था, सिंह के पौरुष से युक्त, परमात्मा के प्रति अटूट निष्ठा से संपन्न और पवित्रता की भावना से उद्दीप्त सहस्रों नर नारी दरिद्रों और उपेक्षितों के प्रति हार्दिक सहानुभूति लेकर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भ्रमण करते हुए मुक्ति का, सामाजिक पुनरुत्थान का, सहयोग और समता का संदेश देंगे।